हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हर बार की तरह दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे यानी कि मंडे के लिए 2 से 3 स्टॉक्स लेकर आया दोस्तों। मुझे 4 स्टॉक्स नहीं मिले दोस्तों, तो मैं 4 स्टॉक नहीं ला पाया। क्वालिटी इंट्राडे में आप लोगों को क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं दोस्तों। यहाँ पर तो हम बात करते दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो 3 स्टॉक लेकर आए हैं वो इंट्राडे के रहेंगे। साथ ही दोस्तों मैं कुछ 2 से 3 स्टॉक जो मेरे स्विंग ट्रेड के वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर उनका भी आप लोगों को यहाँ पर उसका लेवल्स वगैरह दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे हमारे सेल्फ ट्रेडिंग टूल के बारे में। तो दोस्तों आज जो मैं सेल्फ ट्रेडिंग टूल लेकर आया हूँ उसका नाम है स्नीपर अटैक। दोस्तों ये जो स्किनर्स होता है ये इंट्राडे के लिए ऑप्शंस के स्टॉक्स निकाल के देता है, इसलिए यहाँ पे हम कॉल और पुट के यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके लिए चार्ट टीम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको होमवर्क करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। लॉजिक बताता हूँ दोस्तों, इसमें 2 दिन की एनालिसिस होती है। पहला, जो आज का जो कैंडल बना वो कल के कैंडल से एंगल्फ होना चाहिए, यानी कि कल का जो कैंडल है उसका हाई और लो दोनों बड़ा होना चाहिए आज के कैंडल से। कितना परसेंट? 2%। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों इसकी बहुत सी छोटी छोटी कंडीशन है दोस्तों। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर रन करता हूँ। तो यहाँ पर उसने जैसे कि ये मैं आज सैटरडे इवनिंग को रन कर रहा हूँ, तो ये मंडे के लिए उसने अभी से मुझे स्टॉक निकाल के दिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे उसने 8 स्टॉक निकाल के दिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट बॉय वॉल्यूम करने वाला हूँ और यहाँ पर मैंने निकाले इन्फोसिस। तो इसमें किस तरह दोस्तों हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो सारी चीज़ मैं आप लोग बताऊँगा। उसके पहले हम लोग बैक टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, यानी कि इसने निकाल कर दिए कुछ स्टॉक 22 तारीख को भी दिए, 23 को भी दिए, 24 को भी दिए, यानी कि आज दिए हैं। ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए हैं, ये वाले दिए थे कल आज के लिए, और ये वाला परसों। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली दोस्तों। जैसे कि सबसे पहला हम एग्जांपल क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, 22 तारीख की रात को हमने स्किनर को रन किया, उसने मुझे 5 स्टॉक्स निकाल कर दिए। हम 5 स्टॉक्स का कुछ हाइड करने का कुछ नहीं दोस्तों, 5 स्टॉक से मैं कोशिश करूँगा आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊँ यहाँ पर किस तरह से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। बजाज फाइनेंस 22 तारीख को, ठीक है, तो 22 तारीख को यहाँ पर उसने बजाज फाइनेंस निकाला। तो मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो 23 तारीख का वो मैं कट कर देता हूँ। मुझे नहीं पता 23 तारीख को मार्केट किस तरह बना, क्या हुआ। तो अब जैसे 22 तारीख को यहाँ पर मुझे दिख गया इसका चार्ट, ठीक है, तो 22 तारीख को चार्ट ऐसा कुछ दिखेगा मुझे। तो मुझे क्या करना है, कल का हाई और आज के हाई को यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देना है, और यहाँ पर लो, कल का लो और आज का लो, ये 22 तारीख। अभी कल का मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, तो कोरिलेट, होप आप लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पर मार्केट खुला तो पहला कैंडल तो दिख गया कि हाँ भाई ठीक है, मार्केट खुला है इस इन लाइन के अंदर, तो अंदर ही खुलना है दोस्तों। उसके बाद अब जिसका पहले ब्रेकआउट कर देगा वहाँ पे हम लोग एंट्री ले लेंगे। तो यानी कि ब्रेकआउट हुआ तो बाई साइड हम लोग एंट्री लेते हैं, ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग शॉर्ट से साइड लेते। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, हमने बाई साइड एंट्री ली, 1% का प्रॉफिट की टारगेट पे हम बात करेंगे दोस्तों। आराम से यहाँ पर 1% ने हमारा अचीव किया। अब मुझे मतलब नहीं आगे क्या हुआ, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, आगे क्या हुआ क्या नहीं, मुझे मतलब मेरा 1% निकल गया, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरा स्टॉक दोस्तों आयशर मोटर निकाल के दिया उसने 22 तारीख को, देख लेते यहाँ पर क्या हुआ है। आयशर मोटर में 22 का है, तो मैं फिर से जो 23 तारीख का उसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। भाई मुझे नहीं पता 23 को क्या हुआ है, 22 तारीख की रात को ये वाला पैटर्न मेरे हाथ में आ गया है। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसका हाई और इसका हाई, यानी कि ये आज रात को रन किया है, और एक कल का हाई और आज रात का हाई ज्वाइन किया। कल का लो, कल का लो और आज का लो इधर था। तो दोस्तों लो पे मैं नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग एक चीज़ दिख रही होगी, जब मैं इस लो को और कल के लो को ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये देखो ये इंटरसेक्ट हो गया, ये इंटरसेक्ट नहीं होना है। तो मैं इसमें नीचे की तरफ नहीं जाऊँगा, ठीक है, सिर्फ ऊपर की तरफ जाएंगे इसमें। तो अब देखते दोस्तों क्या हुआ, मार्केट खुला आज। जो पहली कंडीशन थी मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस लाइन, तो ये रहा मार्केट ओपन बिलो दिस लाइन, यस करेक्ट है। अब हमारा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पर ले ली एंट्री, बाई साइड हुआ है तो बाई साइड की एंट्री बनती है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 1% आएगा, मैं स्टॉप कर दूँगा, मुझे उसकी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। यहाँ 1% आया, ये आ गया 1%, बस। अब कितनी दूर गया आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके विवेक आपकी बुद्धि के हिसाब से आप लोग इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, कितना प्रॉफिट लेना है। अब चलिए SBI लाइफ की बात कर लेते हैं। 22 तारीख को फिर से SBI लाइफ में क्या हुआ भाई दोस्तों, अगर SL वगैरह कुछ हिट होगा तो मैं हाइड नहीं करूँगा दोस्तों, ठीक है। 22 को ओके, तो 22, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, इसका हाई और इसका हाई ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल ठीक है। लो को ज्वाइन किया, इसका लो यहाँ पर है और इसका लो यहाँ पर। जब मैं लो को ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया,
जब मैंने इसके लो को और इसके लो, कल के लो को और आज के लो को ज्वाइन किया तो यहाँ पर ये देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहा है, साथ ही ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड नहीं जाऊँगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब भाई कल का वेट किया, सुबह हुई, मार्केट खुला, मार्केट खुलना चाहिए इसके नीचे, ठीक है, क्लोज होना चाहिए उसके ऊपर, क्लोजिंग के बाद ही हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। अब वहाँ एंट्री बनी, इधर कहीं क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ कहीं, तो देखते दोस्तों क्या हुआ। 0.5% तो चलो ठीक है दिखा रहा है, और देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देख लेते हुए हमारा 1% जो टारगेट होता है 0.91, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, मार्केट हो गया क्लोज, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस तरह जो भी आप लोगों के सामने मैं कोई मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करूँगा कि भाई यहाँ पर क्लोज हुआ, अगर एंट्री इधर के रेड कैंडल पे यहाँ ली होती, इधर कहीं ली होती तो 1% दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मेरा टॉपिक नहीं है आर्ग्यू करने का या फिर कि भाई नहीं बना है, या मुझे जस्टिफिकेशन देने का नहीं है। यहाँ पे से हम टेक्निकली डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद उसने यहाँ पर हम लोगों को अच्छा बड़ा मूवमेंट निकाल के दिया, ये इसकी यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना मेरा इंटेंशन है। TCS दिया उसने निकाल कर, कब TCS उसने मुझे निकाल कर दिया 22 तारीख की रात को मैंने रन किया, 23 तारीख का मैंने यहाँ पर कट कर दिया, मुझे नहीं पता 23 को क्या हुआ, 22 की रात को मैंने रन किया और उसने मुझे यहाँ पर हाई, इसके हाई को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसके हाई को और उसके हाई को दोनों को ज्वाइन किया, लो को भी देख लेते भाई, लो यहाँ पर ये लग रहा है, इसका लो ये लग रहा है, ठीक है। तो जब मैंने लो को ज्वाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे हल्का सा इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, चलते आगे बढ़ते, क्या होता है लेट्स सी, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा। मार्केट पहली कंडीशन अंदर खुलना चाहिए, तो यस अंदर कहीं खुला, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, हमारी एंट्री कहाँ पे बनी, इस वाले मोमेंट पर, इस मोमेंट पर हमारी एंट्री बन गई, ठीक है। अब देखते दोस्तों क्या हुआ है। चलो मार्केट का 1% मेज़र करूँगा दोस्तों, उसके बाद मैं हट जाऊँगा, फिर बहुत ऊपर जाएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा कि भाई देखो 2% 3%, नहीं, मेरा टारगेट 1% है, 1% दिख जाएगा मैं यहाँ से निकल लूँगा। 0.9 ये देखिए शार्प 1% हो गया, मैंने एग्जिट कर लिया। फिर भी चलो बैठे हैं तो क्लिक कर ही लेते, देख ही लेते क्या हुआ। तो ये देखिए 1% हमारा टारगेट होता है, उसमें हम लोग निकल गए। अब लास्ट स्टॉक एक और, ये भी क्यों छोड़ना, ये भी दिखाई देते हैं इसमें क्या हुआ। 22 तारीख की रात को इसको मैंने रन किया, ठीक है, और मैंने 23 तारीख का मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बना, मैंने 23 तारीख का हाइड कर दिया। अब भाई 22 तारीख है, 22 तारीख में कल का हाई और आज का हाई ये है, ठीक है, कल का हाई और आज का हाई ज्वाइन किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, और ये लो, कल का लो और आज के लो को ज्वाइन किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब मार्केट जैसे ओपन हुआ, पहली कंडीशन मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस ट्रेंगल, यस ओपन हुआ। अब उसने ब्रेकआउट दिया, चलिए भाई वेट किया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, और ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर एक हमको ज़बरदस्त अच्छा खासा है 1% में यहाँ से मेज़र करूँगा इधर कहीं से, तो 1.29% मिल गया। अब एक और देख लेते हो लेटेस्ट में, यहाँ पर भी दोस्तों से निकाल कर दिया। सबसे पहला स्टॉक, ये कल की बात हो रही है, ठीक है, कल उसने निकाल कर दिया था बलराम चीनी, ठीक है, बलराम चीनी उसने निकाल कर दिया। तो यहाँ पर मैं किसको हाइड करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आज जो बना, ठीक है, उसको हाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसका हाई प्लस इसका हाई, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन किया। अब हम लोग यहाँ प्ले करते हैं। तो पहली कंडीशन मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस लाइन, यस ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखते क्या मूवमेंट आया, थोड़ा वेट किया, 3-4 घंटे मार्केट ने हमको थोड़ा सा परेशान किया, पेशेंस टेस्ट किया। उसके बाद अगर यहाँ कहीं हमारी एंट्री बनी होती तो ये 1% का आराम से टारगेट मिल गया। अब दोस्तों ये सारे मैं आप लोगों को दिखाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, क्विकली दिखा दूँगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर किसी ने मुझसे कल ही स्कैनर लिया था, उसने नाम दिया था कि हाँ भाई स्नीपर, आई विल पे फॉर स्नीपर टेक, ओके, पेड आफ्टर पेमेंट के बाद उसने खुद ही जो जितना पे किया दोस्तों उससे ज़्यादा उसने वन शॉट टाटा केमिकल यही वाला इसी स्टॉक पे उसने निकाला। तो देखते हुआ क्या था यहाँ पर, देख लेते भाई 23 तारीख को हुआ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ। 23 तारीख को कट किया। अब भाई ये स्टॉक निकला 23 की रात को, ठीक है। तो यहाँ पर हाई क्या है, ये रहा हाई और ये रहा हाई, हाई और हाई को ज्वाइन कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों मार्केट खुला अंदर, यस बिल्कुल अंदर खुला, आराम से इस कैंडल पर हमारी एंट्री बनी, बिल्कुल आराम से टाइम दिया। एंट्री बनने के बाद उसने बैक टू बैक 10, 15, 20 मिनट के अंदर 2% का मूवमेंट निकाल कर दिया दोस्तों,
तो चलिए फिर इस तरह दोस्तों स्कैनर होते हैं हमारे। अगर आप लोगों को स्कैनर लेना हो तो आप लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी, वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर अब हमारे एक और टॉपिक पे आ जाते हैं। कल के लिए जो स्टॉक्स हैं, पहला स्विंग ट्रेड्स में आने से पहले मैं इंट्राडे के स्टॉक निकाल के बताया। तो पहला है भाई SBI कार्ड, जिसमें दोस्तों हमको सिमेट्रिकल ट्रिंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें ये रहे दोस्तों लेवल्स, मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस सिमेट्रिकल ट्रिंगल। ठीक है, हमेशा वही एक ही कंडीशन रहेगी, मार्केट इसके अंदर खुलना है। ऊपर ब्रेकआउट गया तो यहाँ पर बाई साइड, नीचे गया तो शॉर्ट सेल साइड। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है ब्रेकआउट होगा तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं अलर्ट लगा दिया है, क्रॉसिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पे अलर्ट अलार्म का सिंबल आ चुका है, यहाँ पर ये रहा। तो 22 जब ब्रेकआउट देगा तो आपको टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। नीचे भी लगा देता हूँ दोस्तों, क्रॉसिंग डाउन, तो ब्रेक डाउन देगा तो भी आप लोग यहाँ पे अलर्ट का सिंबल आ चुका है। ठीक है, तो ये अलर्ट इस तरह यहाँ पे लग जाएंगे। अलर्ट सर्विस ज्वाइन करना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी। नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग अलर्ट सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। सेम थिंग दोस्तों दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस दोस्तों इसी से निकला है। ठीक है, ये लेटेस्ट में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा, जब मैंने शॉर्ट बाय वॉल्यूम किया तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इन्फी में आए थे, तो मैंने इन्फी को यहीं से निकाला है। अब देख रहे हो तो हाई से हाई को ज्वाइन किया, आगे बढ़ाया, लो से लो को ज्वाइन किया, आगे बढ़ा। ये मेरे लेवल्स निकल कर आ गए हैं। तो अब कंडीशन एक ही है दोस्तों, याद रखना, मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस सिमेट्रिकल। ऊपर तोड़ेगा तो ये रहे बाई के लेवल, नीचे तोड़ेगा तो शॉर्ट सेल के लेवल है। अब मैं इसके भी दोस्तों यहाँ पर अलर्ट लगा देता हूँ। टेलीग्राम क्रॉसिंग अप, अलर्ट लग गया, क्रॉसिंग डाउन, अलर्ट क्रॉसिंग डाउन। ये रहा इसके अलर्ट दोस्तों, दोनों तरफ का अलर्ट लग गया। ये रहा ग्रीन बाई साइड का, और ये रहा रेड शॉर्ट सेल साइड का। थर्ड स्टॉक दोस्तों बात कर लेते क्विकली हम लोग, वो रहेगा हमारा पावर ग्रिड। तो ये पावर ग्रिड में क्या है यहाँ पर, ये देखिए, तो पावर ग्रिड मेरा उस स्कैनर से नहीं निकला है, अलग मैंने खुद एनालिसिस करके निकाला है। क्या किया है मैंने, परसों का सेकंड हाफ कर लो, ठीक है, और आज का हाई। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल है, अगर ये इसका ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पर तो इसका भी मुझे अलर्ट आ जाएगा, क्रॉसिंग अप। तो ये रहा इसका अलर्ट, यहाँ पर अलर्ट आ चुका है। तो ये उसके लेवल से दोस्तों, अगर कल मार्केट मोस्टली नीचे ही खुलेगा, इसको ब्रेकआउट कर देता है तो एक अच्छा बड़ा हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स के बारे में। स्विंग ट्रेड के दोस्तों मैंने जो यहाँ पर दिए थे, जेपी पावर एक्टिवेट हुआ है दोस्तों, ऑलरेडी कल ही एक्टिवेट हुआ है। एक्टिवेट होते से उसने 1% का मूवमेंट दिया। अभी हम इसमें थोड़ी और होल्डिंग रखेंगे। अब बात करते हैं, दूसरा दिया था मैंने सुजलॉन। सुजलॉन भी एक्टिवेट हुआ। कब एक्टिवेट हुआ, वो एक्टिवेट हुआ 16 को। 16 के बाद यहाँ पर 15% का यहाँ पे उसने हमको अच्छा सा मूवमेंट निकाल कर दिया है। अब देख लेते भाई थर्ड स्टॉक अजंता। थर्ड वन ये वाला मैं आप लोग लेकर आया हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पर ये वीकली कैंडल आप लोग के सामने ओपन है, और यहाँ पर हम लोग फिलहाल मैं डेली कर लेता हूँ ताकि हम लोग को इजी हो जाए एनालिसिस करने में। ये हो गया दोस्तों यहाँ का ब्रेकआउट लाइन। अब मैं इसको 5 मिनट कैंडल पर लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा कि 1 2, और अब दोस्तों यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छा खासा एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो इसके भी दोस्तों यहाँ पर मैं अलर्ट लगा देता हूँ, क्रॉसिंग अप। इसको दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके यहाँ पे हाइफन लिख दूँगा, स्विंग शॉर्ट टर्म। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर अलर्ट क्रिएट हो गया। तो ये जो इसका अलर्ट आप लोग टेलीग्राम पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म। तो इतना ही था दोस्तों, आज के वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।